हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होती है SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्या है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाईमोलिकुलर। व्हाट इज बाईमोलिकुलर? बाईमोलिकुलर मतलब इसकी रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म देखते हैं। कार्बन है, कार्बन से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे हमारे पास और ग्रुप जुड़े हुए हैं, ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है एंड सी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक होगा और ये अटैक जो होगा वो बैक साइड अटैक होगा, फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, बिकॉज फ्रंट में ये जो हैलोजन है इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसको रिपल्सन दे रहा होगा। तो बैक साइड अटैक विल बी फेवरेबल फॉर दिस रिएक्शन। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा एंड कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा होगा। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है एंड लास्टली प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा कार्बन ए, यहाँ पे मैं बी दिखा दे रहा हूँ, ये सी, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और कौन यहाँ से निकल गया है? एक्स नेगेटिव। जो रिएक्शन से बाहर निकल गया हम उसको कहते हैं लीविंग ग्रुप, और ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ये है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म, जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं और लास्टली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है और एक ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है जिसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। अब कुछ देखते हैं इस रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात, ये एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट वाला स्टेप काउंट नहीं होता, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। रेट आप कैसे लिखोगे? रेट ऐसे लिखी जाएगी, रेट will be directly proportional to concentration of the substrate and the concentration of the nucleophile. न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट डिपेंड करेगी। रेट लो हमने लिख दिया, यहाँ से हमारे पास ऑर्डर आ गया रिएक्शन का, ऑर्डर विल बी 2 एंड मोलिकुलरिटी विल बी 2। मोलिकुलरिटी 2 है इसलिए हम रिएक्शन को क्या कह रहे हैं? बाई मोलिकुलर कह रहे हैं। नेक्स्ट, rate of reaction will be directly proportional to stability of transition state. Stability of transition state. Transition state की stability पर rate depend करेगी और transition state कब stable होगी? जब यहाँ पे जो A, B और C ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये जो A, B एंड C ग्रुप जुड़े हैं, ये जितने हल्के होंगे, जितने छोटे होंगे, ये उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बल्कीनेस ऑफ सराउंडिंग एटम्स। बल्कीनेस ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम यहाँ पे कौन कौन है? जैसे ए एंड बी एंड सी। अगर ये जितने ज्यादा बल्की होंगे, इनकी साइज जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे, स्टेरिक रिपल्शन देंगे, तो उसकी रेट उतनी ही कम हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें, CH3L 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, किसके लिए? SN2 के लिए। SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा वो क्या रहेगा? CH3L 1 डिग्री, 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री, बिकॉज इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? काफी आसानी से हो सकता है। इसके ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो काफी मुश्किल होगा, बिकॉज 3 डिग्री है, तीन बल्कि ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन दे रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है SN2 मैकेनिज्म में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, नो कार्बोकैटायन
इज फॉर्म्ड, कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा तो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बट यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान है कि बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। दैट इज हम कह सकते हैं कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, किसी लिविंग ग्रुप की रिएक्शन को छोड़ के जाने की जितनी एबिलिटी है, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। हम ये भी कह सकते हैं दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिविंग ग्रुप। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी, ठीक है। स्ट्रेंथ किसी लिविंग ग्रुप की जितनी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही कम होगी। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखें, रेट ऑफ SN2, सपोज हमें कंपेयर करनी हो किसमें, RF, RCl, RBr एंड RI में, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये हमारे पास SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कि कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सपोज हमें कंपेयर करनी हो, दो रिएक्शन हमें दे रखी हो, लाइक फर्स्ट वन इज CH3O नेगेटिव प्लस CH3Cl। SN2 रिएक्शन हम करवा रहे हैं, बैक साइड अटैक होगा, CH3O CH3 प्लस यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। दूसरी रिएक्शन हमें दे रखी है PHO नेगेटिव प्लस CH3Cl, सेम सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट बनेगा CH3OPH प्लस Cl नेगेटिव। अब दोनों ही रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन की रेट जो है वो ज्यादा होगी वो हमें देखना है। CH3 सेम है, क्लोरीन द लिविंग ग्रुप भी यहाँ पे सिमिलर है, डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल में। दोनों न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन का जिक्र नहीं कर रखा, तो कंसेंट्रेशन दोनों की सिमिलर होगी। तो स्ट्रेंथ देखिए किसकी ज्यादा होगी, PHO नेगेटिव में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो CH3O नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में है। तो CH3O नेगेटिव की इस पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू PHO नेगेटिव, दैट इज फेनोक्साइडाइन। तो ए और बी में रेट जो है वो किसकी ज्यादा होगी, ए की रेट बी से काफी ज्यादा होगी इस रिएक्शन में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सोलवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलवेंट। SN2 SN1 इन सब में सोलवेंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली बात तो हमें सोलवेंट क्यों चाहिए, बिना सॉल्वेंट के क्या रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई रिएक्शन अगर होगी तो या तो वो सॉल्वेंट फेज में होती है, लिक्विड फेज में होती है, गैसेस फेज में रिएक्शन होती है। उनके लिए सॉल्वेंट इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है ताकि वो आपस में रिएक्ट कर सकें, आपस में कोलाइड कर सकें, इसलिए हमें सॉल्वेंट चाहिए होते हैं। और SN2 के लिए जो फेवरेबल सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमें इसके लिए चाहिए होते हैं। पोलर का मतलब पोलर, उसमें डाइपोल आना चाहिए, और एप्रोटिक का मतलब उसमें H पॉजिटिव निकलना नहीं चाहिए। पोलर प्रोटिक क्या होता है, जो पोलर हो, जैसे HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है, पोलर है, और यहाँ पे ये जब वाटर में इसको डिसोल्व करेंगे तो ये H प्लस देगा, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, जैसे
CS डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो पोलर नेचर तो है, बट जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोटॉन नहीं देगा, दैट इज एच पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब अगला सवाल आता है कि ये फेवरेबल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही फेवरेबल क्यों है? बिकॉज अगर यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया होता तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कटायन और अनायन दोनों को सोलवेट कर देते हैं। अगर दोनों को सोलवेट कर देंगे, अब यहाँ पे हमारे पास अनायन कौन है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अनायन है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया होता तो वो हमारे न्यूक्लियोफाइल को सोलवेट कर देता, जिससे उसकी न्यूक्लियोफिलिक रेट, उसकी अटैक करने की रेट काफी कम हो जाती। इसलिए हम यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कटायन को ही सोलवेट करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स सोलवेट्स ओनली कटायन, सिर्फ कटायन को ही सोलवेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम कवर कर रहे हैं। SH नेगेटिव प्लस CH3Cl एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे हैं, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3SH। फिर से हम सॉल्वेंट SH नेगेटिव CH3Cl से रिएक्शन, और अब की बार यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट जो है वो चेंज कर दिया। मैंने एग्जांपल ले लिया DMS सॉल्वेंट ले लिया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3HH। दोनों में लिविंग ग्रुप है वो Cl नेगेटिव है। ये वाली A रिएक्शन है, B है, और सीधी सी बात है SN2 मैकेनिज्म हो रही है, बैक साइड अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूं तो A और B में रेट किसकी ज्यादा होगी? तो B की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रीजन है इसका सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट हमने कौन सा लिया है? DMSO सॉल्वेंट लिया है, जो कि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो वाटर जो है इस SH नेगेटिव को भी सॉल्वेट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिक रेट जो है वो काफी कम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉल्वेंट का। SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा? देयर विल बी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमें SN2 में क्या देखने को मिलेगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम वोल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। क्या होगा? जब बैक साइड अटैक होगा, जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म में भी बताया था, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बैक साइड से अटैक करता है, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे ये राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कह सकते हैं, वोल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। अम्ब्रेला इन्वर्जन क्या होता है? जैसे ये हमारे पास ये अम्ब्रेला है, लाइक इस टाइप से, और जब यहाँ से जब तेज हवाएं आती हैं कई बार, तो अम्ब्रेला जो है इन्वर्ट हो जाती है। अम्ब्रेला इस प्रकार से कुछ हो जाती है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला इन्वर्जन है, ठीक है। तो बैक साइड अटैक होने की वजह से SN2 में हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। इसके ऊपर अगर मैं एक एग्जांपल लें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे, लाइक यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, OH नेगेटिव SN2 मैकेनिज्म। OH नेगेटिव का अटैक होगा, कौन से पे होगा? यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ दिखेगा, OH यहाँ पे जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे OH जो है वो इस प्रकार से जुड़ेगा बैक साइड। ये जो आपको डैश दिखा, ये वेज पे था, ये वेज पे था, क्लोरीन हमारा वेज पे था, और जो OH यहाँ पे जुड़ा, OH यहाँ पे जो जुड़ा बैक साइड अटैक के कारण, तो ये OH कौन सी पोजीशन पे जुड़ गया? डैश के ऊपर जुड़ गया। ये डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिलहाल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को, कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये थी SN2 मैकेनिज्म। अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें रेट कंपेयर करनी है। फॉर एग्जांपल कंपेयर रेट ऑफ SN2
SN2 की रेट कंपेयर करनी है। पहला एग्जांपल है क्लोरीन एंड आयोडीन। तो रेट किसकी ज़्यादा होगी? तो इस वाले की रेट ज़्यादा होगी, बिकॉज आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल है CH2Cl। इसमें SN2 की अगर हम रेट देखें तो इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। अगला है किसमें रेट ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये 1 डिग्री है और ये यहाँ पे 2 डिग्री है, तो इसकी रेट जो है वो हमारे पास ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रेट को कंपेयर करने के, ठीक है। और देखिए एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं, लाइक आयोडीन। आयोडीन इस प्रकार से हम देखें तो ये किसकी रेट, जो दोनों ही 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। बट किसकी रेट ज्यादा होगी, इसकी रेट ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास जो है वो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। वाला मिथाइल इसके पास ज्यादा पास है, इसके पास दूर है। स्टेरिक क्राउडिंग के कारण इसकी रेट हमारे पास है ज्यादा आएगी। अगला है जैसे SH नेगेटिव हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और इसका एक इक्विवेलेंट ही है। तो भाई ये Br यहाँ वाले को हटाएगा कि यहाँ वाले को हटाएगा? तो यहाँ वाला जो Br है ये 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। तो ऑब्वियसली इसको रिमूव करेगा, ये 2 डिग्री वाले को यहाँ से हटा देगा और SH यहाँ पे जुड़ जाएगा और HBr यहाँ से निकल जाएगा। तो ये थी हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SN1 मैकेनिज्म के साथ।